नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार, कैसे हो आप? नमस्कार। बढ़िया, शानदार। शानदार। सो अ, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये डिसाइड किया कि हम कोलैबोरेट करें, क्योंकि बहुत बिल्कुल, सारे लोग बिल्कुल, हैं जो जानना चाहते हैं कि दुबई में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उनके बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना? तो बिल्कुल। ये एक ऐसी शुरुआत है जो हम फेस टू फेस सबके सामने लाना चाहते हैं। जो भी बातें हैं सारी हम सामने रखेंगे और सबको ट्रांसपेरेंसी के साथ में बातें बताएंगे। तो अभी सबसे पहले तो आप दो लाइनों में अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए सबको जो भी यहाँ पे हैं देख रहे हैं बिल्कुल, अभी। थैंक यू। मेरा नाम सोपाल सिंह राठौड़ है और 18 साल से मैं रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। जयपुर, अजमेर, मुंबई और कोटा में मैंने अभी तक काम किया है। और अब नेक्स्ट सिटी सुमेर जी के साथ दुबई की तैयारी है। और इस लाइन में काफी लंबा टाइम हो गया और अप्रूव प्रॉपर्टीज का काम कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं जयपुर में फुल फ्लेश काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। सुपाल जी को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, जयपुर से हैं ये। मेरा सिटी भी जयपुर ही है। सो वहाँ से मेरी फैमिली है वहाँ पे। तो इट्स अ वेरी गुड इंफॉर्मेशन दैट हम लोग डिस्कस करेंगे सारी बातें कि क्या 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 सवाल होते हैं एक इन्वेस्टर को जब भी वो दुबई में पैसा इन्वेस्ट करता है, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज है जो भी दुबई में प्रॉपर्टी में पैसा डालता है उसको बहुत सारे सवाल होते हैं। मेरे इन्वेस्टर्स हमेशा वो पहले कनेक्ट करते हैं फिर इन्वेस्ट बिल्कुल, करते हैं। तो वो कनेक्शन वो रिलेशनशिप टॉप पे इसलिए है क्योंकि उनके कुछ सवाल होते हैं और हम उन सवालों का जवाब बड़े सीधे तरीके से देते हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। तो आप सुपाल जी ये बताइए कि जैसे आपने बहुत सारे इन्वेस्टर से मिले होंगे, तो क्या क्या सवाल आते हैं लोगों के और वो किस तरीके से सवाल पूछते हैं? तो मैं आपके सारे जवाब दूंगा अभी आगे आने वाले 15 मिनट में। थैंक यू, थैंक यू। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये आता है कि आउट ऑफ इंडिया यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक तो टैक्सेशन वगैरह का कैसे क्या रहता है, इनकम टैक्स का, या वहां के गवर्नमेंट के टैक्सेस क्या रहते हैं। तो दुबई में सुनने में आता है कि टैक्सेस नहीं है, लेकिन यदि प्रॉपर्टी वहां परचेज करते हैं तो वहां क्या रहेगा, या भारत का आदमी जैसे दुबई में इन्वेस्टमेंट करता है तो किस तरह के टैक्सेस यहाँ देने रहेंगे और किस तरह के टैक्सेस दुबई में देने रहेंगे। ओके, ये बहुत अच्छा सवाल है। तो अगेन मैं इससे पहले थोड़ा सा ये बताऊंगा कि दुबई में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। एक बेनिफिट है टैक्सेस का, और वो ऐसे है कि अगर मैं कोई भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ दुबई में, सो जब बिल्कुल, दुबई में मैं पैसा डालता हूँ तो एक प्रोसेस होता है मैं इंडिया से दुबई में पैसा लेके आऊं। बिल्कुल। तो उसमें जो लॉ है वो लगेगा एज पर इंडिया का लॉ कि अच्छा। आप अपने एज ए इंडिविजुअल आप अपने अपनी कैपेसिटी से कितना पैसा बाहर भेज सकते हैं। जो आपका सीए है या आपका सीएफओ है वो आपको अपनी पर्सनल प्रोफाइल के हिसाब से गाइड करेगा। लेकिन बिल्कुल। एक छोटी सी बात बतानी है, वो है टैक्स कलेक्शन एट सोर्स। वो हमें इंडिया में एक अमाउंट के बाद में देना पड़ता है। अच्छा। बट जब अगर आप वो पैसा दुबई में आ गया, जब वो पैसा बिल्कुल। दुबई में आ गया और आपने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद में उसके ऊपर मान लो आपने 20% 50% प्रॉफिट कमाया। आपने बिल्कुल। 2 करोड़ इन्वेस्ट किए, आपकी वो प्रॉपर्टी होगी 2.5 करोड़ की, ठीक 2.5 करोड़ की। है। देन ठीक है। उस 2.5 करोड़ जो आगे का जो 50 लैक्स है उसके ऊपर जीरो टैक्सेस। दुबई में जीरो टैक्सेस है तो इंडिया में क्या रहेगा? सो अभी अगर ये प्रोफाइल वो अगर यहाँ से बेच के सीधा सारा पैसा इंडिया में लेके जाता है, देन जो बिल्कुल। भी इंडियन गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं वो लागू होंगे, अच्छा। है ना? अच्छा, वो लागू लेकिन नहीं है। वो दुबई में लागू नहीं है। एज ए रेजिडेंट आप जैसे इन्वेस्टर होते हो दुबई में तो आपको वो फायदे सारे मिलते हैं। एंड एक और बात बताता हूँ, जो भी इंसान जो भी इन्वेस्टर दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है वो बिल्कुल। उसका मेन मकसद होता है दुबई में अपनी लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए, अच्छा। अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। उसके पास ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, हम्म। उसे अपनी सारा पैसा दुबई में नहीं डालना है। मैं भी सजेस्ट बिल्कुल। नहीं करता अपने इन्वेस्टर्स को। मैं बिल्कुल। बोलता हूं कि आप डाइवर्सिफाई करो। आप ये मत बिल्कुल। सोचो कि मेरे पास इतना पैसा है मैं सारा दुबई में डाल दूं, नहीं।
आप ये करो कि आपके पास जो भी पैसा है उसको हम डाइवर्सिफाई करेंगे। तभी जो मेरा पहला कॉल होता है वो होता है बिल्कुल कंसल्टेशन कॉल। उस कंसल्टेशन कॉल में हम क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल समझते हैं। जब बिल्कुल पूरी प्रोफाइल समझ में आ गई, देन हम सजेस्ट करते हैं, गाइड करते हैं कि अच्छा, आपके सामने आपको ये चैलेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि देखो, दुबई में जो भी इन्वेस्टर आ रहा है, हर किसी के इंडिविजुअल चैलेंज है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एक इन्वेस्टर आए, उन्होंने बोला कि मैं जब बाहर जाता हूँ बच्चों के साथ में, हम्म, तो वहां पे ना मेरे को थोड़ा सा सेफ फील नहीं होता है, वो चाहे कोई भी बिल्कुल कंट्री हो। बिल्कुल बट जब मैं दुबई आया बच्चों के साथ घूमने के लिए, तो मेरे बच्चे पार्क में खेल रहे हैं और मुझे इतनी टेंशन नहीं है जितनी मेरे को पीछे अपने देश में होती है। और ये मैं इसलिए बहुत सारे कंट्रीज के एग्जांपल दे सकता हूँ कि इतना सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट कहीं पे नहीं है जितना दुबई में है। दुबई में तो है, बिल्कुल एक तो सबसे बड़ा रीजन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। बिल्कुल। और इससे पहले हमने जो बात की थी टैक्सेस की, वो दूसरा एडवांटेज है। क्योंकि देखो, जो भी वेल्दी इन्वेस्टर्स है ना, जिनके पास बहुत पैसा है, अराउंड मैं बात करूं 50 करोड़, 100 करोड़, इस लेवल पे जो भी इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, वो बिल्कुल जानते हैं दुबई का क्या स्ट्रक्चर है। वो जानते हैं बिल्कुल। कि दुबई में कंपनी कैसे सेटअप करना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें हेल्प कर रहे हैं उनको, वो फैसिलिटेट करने में, ताकि अच्छा अच्छा इजी से काम हो जाए। अच्छा अच्छा। तो ये इससे ये तो ये मिल गया। और एग्जांपल्स, और मैं आपको इसकी बात बताता हूं कि दुबई में आज से जब 5 साल पहले किसी ने अगर पैसा डाला होता, हाँ, तो जो 1 रुपए, 1 दिरहम दुबई में चलता है, दिरहम, एक धर्म दिरहम इज इक्वल टू 19 रुपए था, इंडियन रुपीज। कितना? 19, अच्छा, 19, हाँ, 1 इज इक्वल 19 टू 19। उस टाइम बिल्कुल। पे अगर मैंने 1 करोड़ डाला होता, तो हम्म, दुबई में मान लो वो 5 लाख रुपए होते, 5 लाख। तो यहाँ पे अभी दुबई का जो करेंसी 1 दिरहम, वो बन गया 24। तो 24 मुझे जो ये फायदा हुआ ना 4 रुपए का हर एक दिरहम पे, ये बिल्कुल बहुत सारे लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल तो वो कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, वो बिल्कुल। अलग है। जो दिरहम की वैल्यू जो बढ़ी है, जो उसमें उसको वो पावर अलग है, मिली है, तो वो अलग है। बिल्कुल तो वो एक बिल्कुल। चीज है जो एक एडवांटेज देती है कोई भी इन्वेस्टर को। बट उसके अंदर एक चीज होनी चाहिए, मेरे साथ जो भी इन्वेस्ट करता है, उसको बोलते हैं पेशेंस। क्योंकि देखो, एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता है ना। वैसे वैसे भी सर, और सुनील जी, रियल एस्टेट में क्या होता है, समय और पेशेंस रखना पड़ता है। बिना बहुत पेशेंस के आपको जरूरी है। बड़ा ग्रोथ नहीं मिल पाता है। बहुत बढ़िया, आपने सही पकड़ा कि पेशेंस के अलावा दुबई में जो क्विक पैसा कमाना चाहता है, उसके लिए मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करता। उसको बोलता हूँ भाई देखो, स्टॉक मार्केट है, अलग हाँ, अलग आप गोल्ड खरीद लो अभी के लिए, वो भी पेशेंस का गेम है। आप बिल्कुल अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर लो, लेकिन देखो, क्विक पैसे के पीछे मत भागो। जो भी आपको गारंटी दे रहा है, जो भी आपको बोलता है कि भाई मैं आपको ना आपके पैसे डबल कर दूंगा 2 साल में, 3 साल में, देखो, एक बिल्कुल होती है कहने वाली बातें और एक होती है ग्राउंड रियलिटी। दुबई का मार्केट पिछले 5 साल में जिस तरीके से हर एक साल 16% ग्रो किया है, ये मैं 16%। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये ऑलरेडी मार्केट में है, एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल आने वाले 5 साल मुझे इस तरीके से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है कि मेरा पैसा डाइवर्सिफाई हो हर जगह। बिल्कुल ऐसे ना हो बिल्कुल बिल्कुल। कि मैं एक ही अपना सारा पैसा एक जगह लगा दूं एंड वो बस वही है मेरी सारी पूंजी। नो, डाइवर्सिफाई करो, अपने हिसाब से आगे बढ़ो। तो ये है। बिल्कुल। उसके अलावा और मुझे बताइए, और क्या क्या सवाल होते हैं। और एक सवाल है मेरा, कुछ लोगों से बातचीत हुई मेरी 2-3 दिन के अंदर भी, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा दुबई के अंदर, मैंने रहेगा क्या, दोनों चीज के लिए क्वेश्चन आया था मेरे पास 2-3 दिन से। ये लाइव का मैंने कुछ लोगों को बताया था। तो ये क्वेश्चन था, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, पहला क्वेश्चन। और साथ में ये भी था कि उसमें वहां पे क्या ग्रोथ रहता है, और फ्लैट की जगह प्लॉट भी है या केवल फ्लैट में इन्वेस्टमेंट होता है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, दुबई में अलग अलग तरह के अपार्टमेंट्स होते हैं। बिल्कुल सबसे सबसे मैं टाइप समझा देता हूँ। एक है विलास की कैटेगरी, विलास टाउन हाउसेस, जहां पे बड़े बड़े विलास होते हैं, प्लॉट के साथ अटैच होते हैं, ये कैटेगरी हो बिल्कुल गई। दूसरा होता है अपार्टमेंट्स, एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर अपार्टमेंट्स हैं, लाइक अपने वहां पे फ्लैट्स बोलते हैं।
तो बिल्कुल। उससे सबसे जो छोटा वाला फ्लैट होता है वो होता है स्टूडियो। मतलब स्टूडियो। वन लिविंग रूम उसी में अटैच होता है, उसी में बिल्कुल। वॉश वो रहेगा, बेडरूम और किचन, ये हॉल नहीं होता उसमें। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये स्टूडियो सबसे छोटा यूनिट है। अब दुबई में अलग अलग बिल्डर्स हैं, अलग अलग जगह पे प्राइजेस हैं। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग प्राइस दुबई में वो है 600,000। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूं इंडियन रुपीज में तो अराउंड बनता है 1.6 CR। अच्छा, 1.60 करोड़ के। 1.60 करोड़ का स्टार्टिंग प्राइस। और लेकिन मैं अच्छा। कभी भी स्टार्टिंग प्राइस से काम नहीं करता हूं, क्योंकि देखो बिल्कुल। स्टार्टिंग प्राइस में अपन को वही छोटी सी चीज मिलेगी जो इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे लिए बिल्कुल। मैं सजेस्ट करता हूं कि हम लोग है ना एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा ऊपर उठे और थोड़ा हम सा लेके ऊपर। जाएं 2 करोड़ पे, एक बिल्कुल। बिल्कुल। सेफ एंड सिक्योर। अब दूसरा सवाल आता है, क्या मुझे ये सारे 2 करोड़ एक साथ चाहिए? हाँ, बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी आता है। नहीं, नहीं चाहिए। दो तरह की अच्छा। प्रॉपर्टीज फिर आ गई। पहला आ गया कि मैं ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा डालूं जहां पे वो प्रोजेक्ट अभी बिल्ड कर रहा है। जैसे अपने इंडिया में अब हम प्लॉटिंग काटते हैं, तो अभी तक बिल्कुल। कम्युनिटी बनी नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल। प्रोजेक्ट बिकना स्टार्ट हो गए। बिल्कुल। सिमिलरली दुबई में एक लॉ बना हुआ है, यहाँ पे दुबई लैंड डिपार्टमेंट है, यहाँ हाँ। पे रेरा भी है, रियल स्टेट अच्छा। रेगुलेटरी अथॉरिटी, सब कुछ है। बहुत अच्छा बिल्कुल। सिस्टम बनाया हुआ है। तो बिल्कुल। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो बिल्कुल। वो सब सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, क्योंकि देखो प्रॉपर्टीज के नाम से, तो हम लोगों बिल्कुल। का टाई अप जितने भी रियल एस्टेट के डेवलपर्स हैं उनके साथ है, मैनेजमेंट के साथ। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी हाँ। अभी 5 साल होने को आ रहे हैं दुबई रियल एस्टेट में। बिल्कुल। तो बिल्कुल। हमने अपनी रेपुटेशन बनाई है, हमने बिल्कुल। अपने कनेक्शंस बनाए हैं, ताकि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो एक स्मूथ प्रोसेस से गुजरे। बिल्कुल। और बिल्कुल। जो 1 करोड़, फॉर एग्जांपल हम 2 करोड़ की बात करते हैं, स्टार्टिंग प्राइस 2 करोड़, तो उसमें बिल्कुल। हमको कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, क्या पेमेंट प्लान होगा, कैसे मैं बिल्कुल। पेमेंट करूंगा। तो सबसे बिल्कुल। जो ब्रेकडाउन इजी है, पेमेंट प्लान चेंज हो रहा होता है हर किसी का। कोई देता है हम्म। 30% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 70% ऑन हैंड ओवर। कोई देता है 50% ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, 50% ऑन हैंड ओवर। एग्जाम्पल, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, 1 करोड़ मुझे आने वाले 2 साल में देना है, बाकी का 1 करोड़ जब मेरे को चाबी मिलेगी तब देना है। पोजीशन। हाँ, बिल्कुल। हाँ। तो बुकिंग अमाउंट हम 20% से करते हैं। 20%, सो दो अच्छा। करोड़ की प्रॉपर्टी का 20% कितना हो गया? चालीस 40 लाख लाख रुपए तो 40 लाख। 40 लाख रुपए प्लस दुबई अगर हम खरीदते हैं तो एक छोटा सा फीस होता है। यहाँ पे टैक्सेस नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, सिर्फ एक फीस है 4% की, वो होती है दुबई लैंड डिपार्टमेंट फीस। अच्छा। उसके अलावा एक और एडमिन फीस लगती है, वो 3,000 से लेके 6,000 8,000 तक डिपेंड करती है। तो ये तीन अच्छा। फीस मैं स्टार्टिंग में लेके चलूंगा। मेरे को ये 20% प्लस 4% प्लस एडमिन फीस 30 दिनों में देनी होती है ऑन एन एवरेज। अच्छा। हर एक बिल्डर्स के अच्छा। अलग अलग कमिटमेंट्स होते हैं। तो वो मैंने क्या बिल्कुल। किया, उस 30 दिनों में मुझे 40 लाख प्लस और 4% मुझे स्टार्टिंग के 30 दिनों में देना है। तो मोटा मोटा अगर मैं बिल्कुल। बात करूं तो मेरे पास में दुबई में अच्छी जगह पे प्लॉट लेने के लिए 2 करोड़ का बजट होना चाहिए, कि मैं भाई 3 साल में 2 करोड़ मैनेज करूंगा। और बिल्कुल। 50 लाख से 60 लाख आपकी पॉकेट में होने चाहिए। अगर आपके पास अच्छा। ये है तो आप दुबई के सपने लो। अगर नहीं है बिल्कुल। तो मेहनत करो और पैसा कमाओ और फिर हमारे पास आओ। बिल्कुल। बिल्कुल। है ना? तो आपको जवाब मिला अपने सवालों का कि इतना इजी है। और अभी आपसे बिल्कुल। हमारी बात हो रही है तो इसको हम और भी इजी कर देंगे। क्योंकि देखो मैं जो जिस सिस्टम्स पे काम कर रहा हूँ, कि यहाँ पे बिल्कुल। जो इन्वेस्टर है वो सब कुछ एक जगह देख पाएगा। ऐसे बिल्कुल। हम लोग सिस्टम्स बना रहे, एआई एजेंट्स बना रहे हैं, जहाँ पे अभी बिल्कुल। सब कुछ एआई चल रहा है, राइट? तो उनको गाइड करने के लिए कि वो डायरेक्ट डायरेक्ट इंफॉर्मेशन चाहिए ना हर किसी को। स्टेप वन होता है बिल्कुल। कि मेरे को भाई इंफॉर्मेशन दे दो कि क्या है, मुझे जानना है क्या है, तो वो सारी मेरे एआई एजेंट्स के पास में है। आप कॉल करेंगे, बिल्कुल। वो सीधा फोन उठाएंगे कि मैं सुमेर सिंह का एआई एजेंट बोल रहा हूँ, आप बताइए मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो सवाल पूछेगा मेरे से, बोलेगा कि भाई मेरे को है ना दुबई में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना है, कितना कितना प्राइस होता है। सेम ह्यूमन ह्यूमन बात करेंगे।
वो बोलेगा भाई अच्छा। मेरे पास बजट है अभी 1.5 करोड़ का। बोलेगा अभी मैं सिस्टम में देख पा रहा हूँ कि 1.5 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, 2 करोड़ नहीं की है। स्टार्टिंग है। 2 करोड़ की स्टार्टिंग है, आप लेना चाहेंगे, 2 करोड़ देखना चाहेंगे? तो वो बोलेगा कि हाँ देखना चाहूंगा। तो बोलेगा ठीक है, एक काम करो, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ उसी टाइम पे। व्हाट्सएप। अच्छा। तो ये पावर है एआई की, और इसीलिए जो मेरा बिजनेस है उसको मैं ग्लोबल लेके जाना चाहता हूँ, कि दुनिया में आप कहीं पे भी बैठे हो, आप एक क्लिक बिल्कुल। पे मुझसे जुड़ सकते हैं, आप क्लिक पे मेरे से बातें कर सकते हैं, आपको बिल्कुल। जो इंफॉर्मेशन चाहिए मैं दूंगा। सो इसीलिए बिल्कुल। जो मैंने कमिटमेंट किया था जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट करी थी, मैंने बोला था कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट कंपनी बनाऊंगा रियल एस्टेट की। तो उसके बिल्कुल। ऊपर मैं कायम हूँ, एंड उसके ऊपर और भी आगे जाना है, क्योंकि सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस है, उसको भी ऐसे रिफाइन करना है कि कोई भी क्वेश्चन ना कर पाए, क्योंकि बिल्कुल। मैं सिस्टम से बना रहा हूँ ताकि अपने जो इन्वेस्टर्स हैं वो चैन से सोएं। और दुबई बिल्कुल। में एक और सबसे बड़ा सवाल आता है मेरे पास में, वो ये आता है, मैं अगर इंडिया से पैसे भेजता हूँ, बिल्कुल। जो बिल्डर है वो लेके भाग गया तो, बिल्कुल। उसका 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 कुछ हो गया तो इसके लिए जो दुबई की सरकार है, हाँ। उसने क्या किया हुआ है, एक एक जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है हाँ। उसके साथ में एक बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है उस बिल्डर को, सरकार के बैंक खाते में। अच्छा, सरकार के बिल। तो जो भी प्रोजेक्ट का पैसा आएगा, मैं डेवलपर को नहीं देता, मैं अच्छा। उस खाते में डालूंगा। फिर जो डेवलपर है वो जाता है उसके पास में, बोलता है भाई साहब हम है ना प्रॉपर्टी स्टार्ट कर रहे हैं, आप हमें थोड़ा पैसा दे दो। वो बोलेगा बिल्कुल। अभी रुको, कल मैं आऊंगा आपके पास में, आपको मैं पूरी वेरीफाई करूंगा, फोटो खींचूंगा आपने कितना काम किया। वो एक रिपोर्ट बनती है, वो अच्छा। रिपोर्ट सिस्टम में अपलोड होगी, फिर 10% पैसा रिलीज किया जाएगा। फिर अच्छा। अच्छा। नहीं, उसके यहाँ बाद भी में सुमेर, जी। सुमेर जी एक बार मैं बीच में बात काट रहा था। यहाँ भी रेरा में यही सिस्टम हो रखा है कि 70-30 का रेशियो चलता है। बिल्डर क्या होता है कि 30% पैसा ही काम में ले सकता है। रेरा जो प्रोजेक्ट है, राजस्थान के अंदर बात करें या इंडिया लेवल में बात करें, उनमें 70% पैसा काम के हिसाब से बैंक रिलीज करता है। उसमें एक मतलब अकाउंटेंट उसकी तरफ से, रेरा की तरफ से होता है, एक जो बिल्डर डेवलपर होता है उसकी तरफ से होता है। दोनों वो चेक करते हैं, यदि वेरीफाई होता है आपका काम हुआ है तो पैसा रिलीज करते हैं। यहाँ पे भी ये इंडिया में भी हुआ है अभी तो डेरा आने के इसीलिए जो जो सिस्टम्स है, वो दुबई जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है ना, इस बाद। साल बिल्कुल। के एंड में हमारे पास में फ्लाइंग टैक्सीज होंगी। हाँ। और जितने भी सरकारी दफ्तर है दुबई बिल्कुल। के, जितने भी सरकारी दफ्तर है, सब में एआई का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है। दे हैव बिल्कुल। ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड एआई इन देयर सिस्टम। सो बिल्कुल। it's like a ecosystem. Dubai is like a business which is operating from the highest level possible. बिल्कुल। So ये सारे क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। एंड और मुझे बताइए, अगर आपको कुछ सवाल और पूछने हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। मेनली तो यही था कि लीगलिटी का तो 100% क्लियर है। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रहा था, वैसे दिमाग में आ गया था। जैसे इंडिया में क्या होता है कि जैसे अप्रूव्ड के साथ में नॉन अप्रूव्ड, या जैसे यहाँ राजस्थान जयपुर के अंदर बात करें तो सोसाइटियों के पट्टे होते हैं, तो वहां भी ऐसा कुछ है क्या जहां अनअप्रूव्ड प्रॉपर्टी भी सेल होती हो या सस्ती प्रॉपर्टी बिकती हो? ऐसा फ्रॉड होने के तो चांसेस होते हैं, तो वो वहां भी है क्या? सो बहुत अच्छा सवाल है सबसे पहले तो, क्योंकि इन्वेस्टर्स को ये बहुत अच्छे से टेंशन होती है जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं इंडिया से बाहर। बिल्कुल। इंडिया में भी ये सवाल आते हैं, बट बाहर करते तो और ज्यादा सवाल आएंगे। तो बिल्कुल। इसके लिए दुबई ने ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है, एक तो रेरा है ही, बिल्कुल। प्रोजेक्ट उस लेवल तक पहुंचेगा ही नहीं जब तक उसके सारे डॉक्यूमेंट्स रेरा से वेरीफाइड ना हो। अच्छा। दूसरा, जो लैंड है, जो भी लैंड है, वो लैंड बिल्डर के पास में होनी चाहिए 100%। अच्छा। ऐसा नहीं कि भाई वो बैंक से लोन लेके वो प्लॉट खरीद ले, उसके बाद में बैंक पे लोन चल रहा है प्लॉट का, और वो ऊपर से उसे बिल्ड कर रहा है, आधा बिल्ड करके भाग गया। नहीं, जो सिस्टम्स हैं वेरी क्लियर है, एवरीथिंग इज स्ट्रॉन्ग, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। जिस बिल्कुल। तरीके से दुबई आगे बढ़ रहा है, प्लस उसके अलावा दुबई में 200 नेशनैलिटीज रहती हैं। अच्छा। 200। इंडिया में एक अच्छा। इंडियन आ गया, कोई यूके का बंदा कहीं घूमने आ गया, अपना टूरिस्ट प्लेस अलग है, लेकिन दुबई में लोग बिल्कुल। रहते हैं, अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। यहाँ का स्कूल सिस्टम इतना स्ट्रांग है,
बेस्ट बिल्कुल। स्कूल्स आप दुबई दुबई पूरे दुनिया में से यहाँ पे खोल के रखी हुई है। प्लस एकेडमिक बिल्कुल। सिटी अलग से बना के रखी है। प्लस दुबई सिलिकॉन ओएसिस एक अलग से है, जहाँ पे पूरा सिलिकॉन वैली की तरह मॉडल है यहाँ पे। दुबई में अच्छा। अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगह पे, मैं ये बोलूंगा कि दुबई एक बड़ा सिटी हो गया, उसके अंदर बिल्कुल। छोटी छोटी सिटीज हैं। क्योंकि दुबई का एक विजन है, दैट इज 2040 विजन, दुबई विजन। आप उसको बिल्कुल। रिसर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि दुबई अपने आप को 5 डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर रहा है, और उसमें बना रहा है 20 मिनट सिटी, 20 मिनट की सिटी। अगर हम कहीं पे भी जाते हैं, वो इतनी ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, क्राउडेड हो जाती हैं। अगर मुझे हॉस्पिटल जाना है तो मैं 20 मिनट में नहीं पहुंचता, कभी कभी है मुझे बिल्कुल। स्कूल जाना है तो 20 मिनट में नहीं पहुंचता। तो दुबई जिस मॉडल पे काम कर रहा है वो ये है कि 20 मिनट सिटी बना रहा है। अब बिल्कुल। मैंने पूरी जीवन अपना इंडिया में या फिर कहीं ऐसी कंट्री में बिताया है जहां पे आई एम नॉट, कि इतना मैं इस सिस्टम से मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ। जब मैं दुबई आता हूँ तो मेरे को सब कुछ बहुत आसान लगता है। नहीं, मैं भी 2 बार दुबई टूर कर चुका हूँ, बाकी अब बहुत जल्दी आ रहे हैं आपके साथ में, मिलकर वेरी काम गुड, करेंगे। वेरी गुड। अच्छा, एक एक क्वेश्चन रह गया मेरा, उसका आपने जवाब नहीं दिया था। मैंने पूछा था क्या फ्लैट के साथ में प्लॉट भी अवेलेबल है, या जैसे बंगलो प्लॉट है या बंगलो विला है, या इस तरह के कुछ वहां भी अवेलेबल है? सो दुबई में आपको पता है लैंड किस तरीके से है। बिल्कुल। लैंड के ऊपर जो प्लॉट्स होते हैं, उनकी जो इंडिविजुअल विला प्लॉट्स हैं, वो 5,000, 6,000, 10,000 स्क्वायर फीट के अवेलेबल तो हैं। लेकिन हर एक के ऊपर अभी कंडीशंस आ गई हैं। अगर आप जो भी प्लॉट खरीदते हो तो उस प्लॉट के ऊपर आपको वो करना पड़ेगा, 3 साल के अंदर बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। कहीं कहीं पे अच्छा, अगर 3 साल थोड़ा में दूर कंस्ट्रक्शन खरीदते करना। हैं, थोड़ा दूर खरीदते हैं, क्योंकि एक बिल्डर है जिसने लॉन्च किया था एक प्लॉट, विल्लास के हाँ। प्लॉट। वो प्लॉट बहुत बड़े हैं, एक तो अराउंड कितने का, मान लो 10,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट, इस साइज उसमें अच्छा। प्लॉट्स आते हैं। अच्छा। एंड उसके ऊपर आपको 8 साल मैक्सिमम मिल जाएंगे बिल्ड करने के लिए। तो अच्छा। है प्लॉट्स, बट दुबई का मॉडल प्लॉट सिस्टम वाला नहीं है। दुबई का अच्छा। मॉडल है, भाई पैसा दो चाबी लो, 2 या 3 साल में। और हर किसी को देखो बिल्कुल। यही चाहिए, सरदर्दी नहीं चाहिए। क्योंकि जब प्लॉट लेते बिल्कुल। हैं तो उसको बिल्ड करना पड़ेगा, उसमें डिजाइन होंगी, और हर एक जगह का एक अलग से रूल्स होते हैं कि आप इस हाइट के ऊपर नहीं बना सकते हैं, बिल्कुल। ये कलर रखना पड़ेगा, ये डिजाइन्स रखनी पड़ेंगी। तो उसमें अगर देखो, जिसको रहना है दुबई में, वो तो फिर बिल्कुल। चाहे जो करे, जिसके पास बहुत पैसा है, तो बिल्कुल। उसके लिए तो हमारे पूरे हाथ खुले हुए हैं। बट जो बंदा मेरे पास आके बोलता है मेरे पास 5 ही करोड़ है और मुझे दुबई में इन्वेस्ट करना है, तो फिर हम समझते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्या। जब वो समझ में आ गई, देन हम लोग बेस्ट ऑप्शंस निकाल के देते हैं। एंड दिस इज जस्ट अ बिगनिंग। चलो चलो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो मोटा मोटी लगभग क्वेश्चन सारे हो चुके हैं। और ओके, ओके। मेनली दुबई के लोग क्या जयपुर में या राजस्थान में या इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या? मैं ये भी सो जानना चाहूंगा आपसे। मैं एक ग्रुप का पार्ट हूँ, कॉल्ड राजस्थान एंड बिजनेस प्रोफेशनल ग्रुप। अच्छा। और राजस्थान के और भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो दुबई राजस्थानी है सारे। तो राजस्थानी होके तो राजस्थान में मैं भी इन्वेस्ट करता हूँ, मेरे भी प्लॉट्स हैं, मेरे भी जोधपुर में भी हैं, जयपुर में भी हैं। तो ऐसे करके हर कोई डाइवर्सिफाई करता है। तो मैं आपकी डिटेल्स ऑलरेडी सब लोग देख रहे हैं, जो भी इंटरेस्टेड होगा हम डेफिनेटली पार्टनरशिप करेंगे। क्योंकि मेरे लिए ये कोई छोटा गेम नहीं है। मैं निकला बिल्कुल। हूँ मार्केट को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको इतना सिंपल बनाने के लिए कि हर बिल्कुल। बिल्कुल। कोई अपने फोन से प्रॉपर्टी खरीद सके। और इससे बिल्कुल। आसानी क्या होगा, क्योंकि जाने की जरूरत भी डिजिटल ना का, पड़े। बिल्कुल बिल्कुल, डिजिटल का जमाना है तो कम से कम इससे तो होना ही चाहिए। बस अच्छा, एक सवाल और था मेरा, बीच में आ रहा था। सॉरी, आप आगे बताइए। बताइए, बताइए, सवाल बताइए, अगर कुछ भी है तो। हाँ, ये चीज पूछ रहा था कि इसमें ओनरशिप 100% मिलती है वहां पे? अगेन बहुत अच्छा सवाल। इतनी इतनी छोटी वीडियो में हम है ना सबको इतना गाइड नहीं कर पा रहे हैं, कि बहुत सारे सवाल होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड है वो हमसे बात भी कर सकता है उसके बाद में। तो हाँ। आपका इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। एंड हाँ। जब भी दुबई में आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है फिर से। एक होता है फ्री होल्ड, फ्री होल्ड। जिसमें हाँ। आपको ठीक। 100% प्रॉपर्टी के ओनरशिप मिलती है। ठीक है। दूसरा होता है लीज होल्ड। प्लीज। लीज होल्ड में 99% 99 ईयर्स के लिए
आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, उसके बाद में आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यू करवाना आपको 100% नहीं मिलता। है। सो अच्छा ये एक लेकिन हम लोग 100% फ्री होल्ड में डील करते हैं, अच्छा। है ना। तो चलो उसको हम ये पूरा गाइड करते हैं। जब हमारे पास इन्वेस्टर्स आते हैं, बात करते हैं, तो हम जयपुर में भी, मैं अभी अगले मंथ का प्लान कर रहा हूँ आने का। एंड पूरा डाउन द लाइन हम लोग एक्सपेंड करेंगे, एक ऑफिस भी खोलेंगे जयपुर में। सो लुकिंग फॉरवर्ड बिल्कुल कि हम लोग और डिस्कस करें जो भी सवाल हो, ठीक है। सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड बिल्कुल इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। सो लेट्स बिल्ड इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, ठीक है। ठीक है। थैंक यू, बहुत अच्छा अभी बात करके बहुत अच्छा लगा सुनील जी हम आपसे भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अभी थैंक यू। अभी राम अभी राम। किसी के कुछ सवाल हैं तो वो नीचे लिख सकता है, हम उन्हें भी हेल्प कर सकते हैं अगर किसी को कुछ भी है। तो जो भी है यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें देख रहे हैं। एक समवन इज हेयर फ्रॉम, इफ यू हैव गाइस, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, आपके पास कोई भी सवाल है, प्लीज नीचे लिखिए। हम आने वाले 2 मिनट में आपको वो जवाब दे देंगे, सीधा सीधा एंड स्ट्रेट आंसर्स, नो हिडन थिंग्स। दिस इज द वे हम लोग दुनिया में बदलाव लेके आ रहे हैं। मेरी कंपनी का जो टैगलाइन है उसका मतलब है वी मेक अ डिफरेंस। यस, वी सो मेक ए डिफरेंस। how by giving information as it is and guide you to the highest level possible. It's my बिल्कुल। pleasure working with you, sir, थैंक यू थैंक यू and थैंक यू थैंक looking यू forward to meet you. थैंक यू Thank you so much. थैंक यू थैंक यू Bye bye. थैंक यू। Bye bye. बाय बाय। राम राम सर। राम Ram राम Ram. सर।